हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका के अक्टूबर मंथ के 4th पार्ट से रिलेटेड हिमाचल के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हिमाचल सरकार ने अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। ये एक्ट किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं भूमि, बिजली, पानी या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। अम्ब्रेला एक्ट, इस एक्ट को बनाने के निर्देश हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं और ये एक्ट संबंधित है पानी से। सी ऑप्शन सही आंसर है। पानी से जुड़े सभी नियमों को इकट्ठा किया जाएगा और उन सभी नियमों को इकट्ठा करके अम्ब्रेला एक्ट बनाया जाएगा। ये निर्देश जो है मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। पानी से जुड़े जो भी कानून हैं उन सभी को जोड़कर ये एक्ट बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक्ट जो है वो पानी से रिलेटेड होगा। इस एक्ट को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाएगी। इस निर्देश को शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024, इसका शुभारंभ जो है हाल ही में हिमाचल के राज्यपाल द्वारा किया गया है। हिमाचल के राज्यपाल जो हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। बी ऑप्शन सही आंसर है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री कौन है हिमाचल के? तो ये हैं विक्रम आदित्य सिंह। और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी। इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है क्योंकि मंत्रियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल सरकार ने कांगड़ा के किस स्थान पर टूरिज्म विलेज की स्थापना करने का निर्णय किया है? कांगड़ा में टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा, ये घोषणा सरकार द्वारा की गई है। और इस विलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये नगर घोटा में की जाएगी। कांगड़ा जिले के नगर घोटा में इस टूरिज्म विलेज की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिलोक सूर्यवंशी द्वारा लिखित पुस्तक सेलिब्रिटी एसोसिएटेड विद शिमला का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पुस्तक का नाम और इनके लेखक का नाम आपको याद रखना है, सेलिब्रिटी एसोसिएटेड विद शिमला, और इसे लिखा गया है त्रिलोक सूर्यवंशी के द्वारा। इसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल सरकार ने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया है? हिमाचल में बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाए, इसीलिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इसके लिए कुल राशि 2240.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन सही आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम्स में, एक डिजिट का फर्क रखा जाता है और यहाँ पे कैंडिडेट को कंफ्यूज किया जाता है। तो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का सड़क नेटवर्क कितने किलोमीटर है? ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे करंट अफेयर में पूछा गया है? क्योंकि गिरिराज पत्रिका में इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क कितने किलोमीटर है? तो ये है 41,202 किलोमीटर। टोटल सड़क नेटवर्क की बात की जाए तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हिमाचल की सरकार ने ये बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो सड़क नेटवर्क है वो 41,202 किलोमीटर है, जिसमें से 34,917 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। नेटवर्क की बात की जाए तो ज़्यादा है, पर पक्की सड़कें जो हैं वो 34,917 किलोमीटर ही हैं। राज्य में कुल 17,880 गांव हैं, जिनमें से 15,778 गांव में सड़क सुविधा उपलब्ध है। कुल गांव की संख्या आपको पता होनी चाहिए कि राज्य में कुल कितने गांव हैं और कितने गांव में सड़क सुविधा उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा देवी देवताओं के नजराने में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है? हाल ही में कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा आयोजित हुआ। दशहरे के समापन समारोह में ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री द्वारा
की गई है कि देवी देवताओं के नजराने में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ए ऑप्शन सही आंसर है। इससे रिलेटेड अदर भी इंफॉर्मेशन हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देवी देवताओं के नजराने में 5%, जबकि बनचंत्रियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20-20% की बढ़ोतरी की गई है। और ये घोषणा मुख्यमंत्री ने कुल्लू के दशहरे के समापन समारोह में किया है। मनाली के हरिपुर में जो दशहरा उत्सव मनाया जाता है और सरकार की तरफ से जो धनराशि दी जाती है उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत कितने परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है? हिमाचल सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री शगुन योजना। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों की जब शादी होती है तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 23-24 की बात करें तो कुल 475 परिवारों को ये सहायता राशि दी गई है। ये योजना बीपीएल परिवारों के लिए है। जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो 31,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। 475 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं वित्तीय वर्ष 23-24 में। आपको वर्ष याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वर्ष की बात करें तो 190 परिवारों को ये सहायता राशि दी गई है। इसमें शादी के 2 महीने पहले ही राशि जो है वो परिवारों को दे दी जाती है। अगर किसी की शादी पहले ही हो चुकी है तो वो अपनी शादी के 6 महीने के भीतर भी आवेदन कर सकता है, उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? शिक्षा बजट में वृद्धि की गई है वित्त वर्ष 2024-25 में और ये की गई है 17%। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में यशवर्धन अत्री ने कौन सा पदक जीता है? यशवर्धन अत्री द्वारा इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता गया है और प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। कांस्य पदक जीता है तो स्वर्ण पदक और रजत पदक किन राज्यों के द्वारा जीते गए हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। यशवर्धन अत्री जो हैं वो किस जिले से संबंध रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते हैं। यशवर्धन अत्री जो हैं हिमाचल के ऊना जिले से संबंध रखते हैं। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सी ये प्रतियोगिता थी? तो 49वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता थी। संस्करण आपको याद रखना है। अंडर 16 आयु वर्ग में इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। अंडर 16 आयु वर्ग की बात करें तो प्रथम और द्वितीय स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा जीता गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में जगह लेने वाले डॉक्टर अरुण धीमान किस जिले से संबंध रखते हैं? हिमाचल से संबंध रखने वाले डॉक्टर अरुण धीमान, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है और ये हिमाचल के बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चन का, तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आज की वीडियो का, रंगोली किस घाटी का स्थानीय नाम है? ऑप्शंस हैं आपके पास, भागा घाटी, चंद्रा घाटी, स्पीति घाटी या फिर सांगला घाटी। ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, रंगोली घाटी किस घाटी का स्थानीय नाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।